छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला, जहां पर एक पहाड़ी इलाका है जिसे गिदराई लमाड़ा पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। इस पहाड़ के चारों ओर घना जंगल है, सुनसान रास्ते हैं और दूर दूर तक फैली हरियाली है। अक्सर इस पहाड़ के आसपास लकड़हारे लकड़ियां चुनने आते हैं और इसी तरह 3 मार्च की सुबह 9:30 बजे एक लकड़हारा रोज की तरह जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने आया था। अब जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचा, उसे हवा में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। एक अध जली हुई चीज की गंध आई। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, ये गंध तेज होती चली गई और तभी अचानक उसकी नजर एक जली हुई चीज पर पड़ी। जैसे ही वो नजदीक गया, उसके होश उड़ गए। यहाँ कोई आम जलती हुई लकड़ी नहीं थी, बल्कि एक महिला का अधजला शव था। चेहरा बुरी तरह से झुलसा हुआ था, शरीर के कुछ हिस्से काले पड़ चुके थे। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे पहचान मिटाने की पूरी कोशिश की गई हो। लकड़हारे का दिल तेजी से धड़कने लगा। घबराहट में वो उल्टे पांव भागा और सीधा पाली थाने पहुंचा। मीडिया सूत्रों के अनुसार सुबह 10 बजे के आसपास पुलिस को इस घटना की सूचना दी गई। खबर मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। चारों तरफ छानबीन शुरू हो गई। शव को कब्जे में लिया गया, लेकिन सवाल यही था, ये महिला आखिर कौन है। पुलिस ने जांच शुरू की। शव की स्थिति देखकर यह साफ था कि घटना कहीं और हुई थी और शव को यहां लाकर जलाने की कोशिश की गई थी। लेकिन सवाल यही था कि इसके पीछे कौन था और ये क्यों किया गया। इसी बीच पाली थाने में एक व्यक्ति पहुंचा और उसने बताया कि उसकी बहन कई दिनों से लापता थी। पुलिस को शक हुआ कि कहीं ये शव उसी महिला का तो नहीं है। पहचान कराई गई और फिर महिला के हाथ में एक अंगूठी और ब्रेसलेट था, जिसे देखकर उस व्यक्ति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हुए कहा, ये मेरी बहन शशिकला है। अब मामला और पेचीदा हो गया। पुलिस के हाथ एक सुराग लगा था, लेकिन ये बस एक शुरुआत थी। शशिकला आखिर कौन थी और ये सब क्यों हुआ, यह सवाल पुलिस के सामने खड़े थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 28 साल की शशिकला, जिसकी जिंदगी किसी आम लड़की जैसी थी, पढ़ाई में अच्छी थी, सपने देखती थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक मोड़ आया जब वह स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी। उसी दौरान उसकी मुलाकात एक टीचर मिलन दास महंत से हुई। मिलन उम्र में बड़ा था। पहले इन दोनों की बातचीत सिर्फ शिक्षक छात्र तक सीमित थी, लेकिन फिर ये दोस्ती में बदल गई और धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी। समय बीता, शशिकला स्कूल से कॉलेज पहुंच गई, लेकिन मिलन के साथ उसकी बातचीत जारी रही। दोनों के बीच संबंध बन गए। जब घर वालों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इस पर आपत्ति जताई और शशिकला की शादी की तैयारी शुरू कर दी। ये खबर मिलन तक भी पहुंची, लेकिन जो आगे हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। मिलन खुद ही शशिकला की शादी करवाने में शामिल हो गया। उसने परिवार को एक लड़के के बारे में बताया जो उसकी पहचान का था और परिवार उसकी बात मान गया। खबरों की माने तो शशिकला की शादी हुई, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। महज 15 दिन बाद ही शशिकला अपने ससुराल लौट आई। उसने पति को छोड़ दिया और फिर 2018 में मिलन के साथ रहने लगी। दोनों ने कटघोरा में किराए पर एक मकान लिया और साथ रहने लगे। ये खबर जब शशिकला के परिवार को मिली तो उन्होंने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए, लेकिन उसका भाई अशोक कभी कभी उससे मिलता था और फोन पर बातचीत कर लेता था। इसी तरह फरवरी का महीना आ गया। अशोक ने कई दिनों तक शशिकला से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद था। उसे शक हुआ तो वो सीधा कटघोरा पहुंचा, जहां उसकी बहन मिलन के साथ रहती थी। वहां पड़ोसियों से पता चला कि कुछ दिन पहले दोनों के बीच बहुत झगड़ा हुआ था। अशोक ने मिलन से पूछा तो वह टाल मटोल करने लगा। अशोक को यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने बिना देर किए हुए पाली थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। जांच शुरू हुई। पुलिस ने मिलन को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की। आखिर उसने सच्चाई कबूल कर ली। खबरों की माने तो 28 फरवरी की रात करीब 11 से 12 बजे दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इस बार झगड़ा पैसों को लेकर था। शशिकला बार बार पैसों की मांग कर रही थी, जिससे मिलन परेशान हो चुका था। गुस्से में आकर उसने शशिकला का गला दबा दिया। अकेला यह काम करना उसके लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए उसने अपने ड्राइवर सावन यादव की मदद ली। दोनों ने मिलकर शव को कार में रखा और एक सुनसान इलाके पर ले गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। मिलन को डर था कि अगर शव मिल गया तो वो पकड़ा जाएगा। उसने इसे जलाने का फैसला किया ताकि पहचान न हो सके, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। आग पूरी तरह से शव को जला नहीं पाई और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अब पुलिस के पास सारे सबूत थे। मिलन दास और उसके साथी सावन यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। उनकी कार जब्त कर ली गई और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। लेकिन इस घटना के बाद जो हुआ वो और भी दुखद था। खबरों की माने तो शशिकला का भाई अशोक जब अपनी बहन के शव को लेने के लिए पहुंचा तो उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वह अपनी बहन का अंतिम संस्कार गांव में नहीं करेगा, क्योंकि समाज ने उसे पहले ही बहिष्कृत कर दिया है। शशिकला की अंतिम यात्रा उसी जगह पर समाप्त हो गई जहां उसकी जिंदगी का अंत हुआ था। एक लड़की जिसने अपने फैसले खुद लिए, लेकिन अंत में उसे अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी। एक शिक्षक जिसने पढ़ाने के बजाय अपनी छात्रा की जिंदगी को गलत दिशा में मोड़ दिया। एक घटना जो प्रेम, लालच और धोखे की एक खौफनाक कहानी बन गई।
ये घटना सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि समाज के कई सवालों को उजागर करने वाली सच्चाई थी। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसी तरह की और खबरों को देखने के लिए चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।